हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज आप लोगों के बीच में पुनः मैं कोरोना काल के भीषण परिस्थितियों में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम लोग आप लोगों का पोस्टपोन्ड हुआ। आगे आप लोगों को एग्जामिनेशन देना, जैसे एयरफोर्स है, नेवी का है या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो उससे रिलेटेड मैं चाहूँगा कि आप लोग घर बैठे कुछ उसका बेनिफिट लीजिए। तो आज मैं आप लोगों को ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का आज एरर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ग्रामर में कैसे एरर्स निकालते हैं हम, और बहुत क्विक तरीके से। सो वेरी क्विक वे इजली यू कैन गेट द एरर ऑफ द grammatical terms and condition. So I have written such sentences at the blackboard. So watch carefully. First, to know that what is the rules of the errors. एरर का पहले आप नियम को जानिए कि कैसे आप एरर का नियम क्या उसका एरर कहाँ होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जितनी भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं में हम बोलने की अलग का तरीका होता है, लेकिन अगर उसी को हम लोग रिटेन में अगर भाषा का लिखते हैं तो उसमें तमाम एरर आ ही जाता है। जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, उसी एरर को जानने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में छात्रों के सामने एक समस्या आ जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनी हैं, उन एग्जामिनीज से मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि सर ऐसा है कि क्वेश्चन तो एक ही जैसा लगता है, आंसर उसका एरर निकालना बहुत कठिन होता है। बट उसका एरर निकालना उतना कठिन नहीं होता है जितना आप लोग सोचते हैं। एरर आप आसानी से निकाल सकते हैं, वेरी इजी वे है इसके लिए। चलिए अब चलते हैं, एक नियम जान लीजिए। पहला एरर जो भी आता है कंपटीशन में, तो उसमें हमारे प्रोनाउंस का कुछ प्रोनाउंस का मिस्टेक्स होता है, और उस प्रोनाउंस के मिस्टेक्स को पहले रूल्स को जान लें कि प्रोनाउन के मिस्टेक से कैसे हमारा ग्रामर में उसका एरर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला चीज है एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट टू वर्ब। एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट टू वर्ब, सब्जेक्ट टू वर्ब। अब देखिए हम इसका एग्रीमेंट करा रहे हैं। सब्जेक्ट टू वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होगा? अगर वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। ये तो एकदम दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का कंडीशन होना चाहिए। तो अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर प्लूरल में अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। देखिए हमारा फर्स्ट मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द होल ब्लॉक ऑफ buildings including 2 furniture stores and a drapery establishment were destroyed in the fire. Please once again I want to repeat the sentence. The whole block of buildings including 2 furniture stores and a drapery establishment were destroyed. अब देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट हम देखते हैं, द होल बिल्डिंग, द होल ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग 2 फर्नीचर स्टोर्स, यहां तक की स्टोर्स, एंड अ ड्रेपरी एस्टेब्लिशमेंट, जितने भी थे, वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर। तो सब्जेक्ट का हमारा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट हमारा का सब्जेक्ट की स्थिति क्या है। तो द होल ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स इंक्लूड कर देता है 2 फर्नीचर, माने ब्लॉक होल ब्लॉक, पूरे ब्लॉक का एक ब्लॉक है। ब्लॉक्स तो बहुत सारे होते हैं, तो एक ब्लॉक के अंदर का सारा चीज तो यहां पर एक ही ब्लॉक के बारे में कर रहा है, तो वर के जगह पर हमारा वाज होना मस्ट होता है। अब हम इसका सही क्या होगा, द होल ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स। अब देखिए इसमें एरर हमारा द होल ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग 2 फर्नीचर स्टोर्स एंड ए ड्रेपरी एस्टेब्लिशमेंट वाज डिस्ट्रॉयड इन द फायर।
इसको हम कह सकते हैं कि अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, इसमें अगर होल ब्लॉक दिया है, एक ब्लॉक के अंदर का होल जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ का जो भी चीज़ें हैं, वाज जो है वहाँ पर वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट का जो है मतलब शो कर रहा है। तो आप उसको कॉन्सेंट्रेट होकर के एक सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा, यू विल गेट द कि रियल जो है सब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लूरल में। कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट इजली यू कैन गेट द सेंस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल इफ यू रीड माइन्यूटली। अगर आप माइन्यूटली स्टडी करते हैं तो आपको सब्जेक्ट का जो है सिंगुलर और प्लूरल का भी निकल जाता है। तो सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर वर की जगह पर हमारा पहला हमारा वाज हो जाएगा। एक कंडीशन, ये मेरा आंसर हो गया वाज, ठीक है। तो अब हमने कहा कि एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट टू वर्ब, हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा एग्रीमेंट हुआ। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमारा वर्ब वाज हो गया, वर्ब की जगह पर हमने वाज कर दिया। सेकंड हमारा उसी तरह का क्वेश्चन एक और है, ए नेकलेस ऑफ डायमंड्स, ए नेकलेस ऑफ डायमंड प्रेजेंटेड बाय फ्रेंड्स ऑफ द ब्राइड वर अमॉन्ग द प्रेजेंट ऑन व्यू। वंस अगेन, a necklace of diamonds, a necklace of diamonds presented by friends of the bride were among the presents on view। अब इस पर ध्यान दीजिएगा कि अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब की जगह पर यहाँ भी हमारा वाज ही होगा, यहाँ हमने वाज कर दिया। उसी तरह से हमारा थर्ड है, ध्यान दीजिएगा कि थर्ड में मेरा क्या है कि द मार्किस with his son, the Marquis with his son now at Oxford were present at the function। तो इसमें क्या है कि ध्यान देना है कि the Marquis with his son now at Oxford were present at the function। अब यहाँ पर मार्किस जो है with his son now at Oxford पर में जो था वाज प्रेजेंट हो जाएगा, वो मार्किस के लिए है, अपने बेटे के साथ मार्किस ही आया है उस जो है फंक्शन में। तो मार्किस हमारा सिंगुलर है तो इसलिए हमारा यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ जो मैंने वर्ब था वर्ब की जगह पर जो है वाज ही होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारा जो है कंफ्यूजन में बच्चे जो है करके वहाँ पर बनाने के बाद जो है वापस आते हैं, जब आंसर शीट मिलाते हैं तो पता चलता है कि वाज के जगह वर्ब के जगह वाज मैंने कंफ्यूजन में डाल करके चले आते हैं, और फिर उनका जो है आंसर शीट से मिलाने के बाद पता चलता है कि वो माइनस में चले गए। जीरो तो छोड़ो ना, माइनस में भी निकल जाते हैं। इसलिए माइन्यूटली आपको अध्ययन करना है। टिक लगाते समय आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से, टेक केयर व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन, तो उस समय जो है आपको कंसंट्रेट होकर आंसर देना पड़ेगा। उसी तरह से हमारा जो है हम फोर्थ की चलते हैं, द टीम वाज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेसेस। अब यहाँ पर है द टीम, टीम कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के साथ हमारा कौन सा जो है वर्ब होना चाहिए, तो हमारे कलेक्टिव नाउन हमेशा जो है, देखो यहाँ पर द टीम वाज लगाया हुआ है, ठीक है, वाज कलेक्टिव नाउन में होता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ में ये दिया है कि एक टीम, द टीम वाज नहीं, बहुत सारी टीमें जो हैं नाउ इन द फील्ड में हैं। एक टीम की बात नहीं दे रहा, द टीम वर नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेसेस। फील्ड में उतरी हुई जो है जो टीमें हैं वो सारे अपने अपने जो है स्थान क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो वहां पर टीम के साथ जो है जो प्लेयर्स के जो ग्रुप हैं, जो उनका अलग टीम है, वो सारे जो है तो यहाँ पर वाज की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब का यूज करेंगे। तो आप जब पढ़ेंगे तो उसका सेंस आपको निकल आएगा। फिर से आराम से पढ़ते हैं कि द टीम वाज नाउ इन द फील्ड, द टीम वाज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेसेस। यहाँ पर हमारा प्रोनाउन जो है, जो हमारा यहाँ पर जो है पोसेसिव प्रोनाउन है वो हमारा देयर है। तो इससे पता चल जा रहा है कि देयर प्लेसेस, तो इससे पता चल गया कि हमारा टीम जो है प्लूरल होना चाहिए, इसलिए वाज की जगह हमारा वर्ब होना चाहिए। ये हमारा करेक्शन हो गया। उसी तरह से लास्ट है, जैसे ये हमारा फिफ्थ का है, देखिए, लेट यू एंड आई सी टू इट दैट वी डू नॉट मेक
सच मिस्टेक्स, फिर से देखिए, लेट यू एंड आई सी टू इट दैट वी डू नॉट मेक सच मिस्टेक्स। इसमें क्या है कि लेट यू, ये हमारा, इसके साथ जो है हमारा ये हमारा केस जो है देखना है कि आई यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस की बात है। और जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो आई की जगह पर मी होना चाहिए। तो लेट यू एंड मी सी टू इट दैट वी डू नॉट मेक मिस्टेक्स, सच मिस्टेक्स, हो गया। तो यहां पर जो है लेट यू एंड आई नहीं होना चाहिए, क्योंकि केस हमारा जो है प्रोनाउन का जो केसेस ऑफ प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की केसेस जो है लेट के अनुसार, ये लेट जब भी दिया रहेगा तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाना चाहिए। ये हमारा हमेशा जो है आई जो है, अगर लेट दिया है सेंटेंस के शुरू में तो उसका जो कारक होगा जो प्रोनाउन का वो ऑब्जेक्टिव का होगा, इसलिए आई की जगह पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी। फिर ध्यान दीजिएगा, लेट यू एंड मी सी टू इट दैट वी डू नॉट मेक सच मिस्टेक्स, हो गया। नेक्स्ट है कि आई कैन वेल अफोर्ड टू डिसरिगार्ड ही who is capable of making such statements। फिर से, I can well afford to disregard he who is capable of making such statements। अब इस तरह का जो सेंटेंस है इसमें ध्यान दीजिए, क्या गलती है इसमें, क्या एरर है। तो पढ़ेंगे फिर से कि I can well afford to disregard, ये डिसरिगार्ड हमारा, टू डिसरिगार्ड जो है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है तो ये हमारा जो ही दिया रहता है इसका जो है एक्यूजेटिव केस हो जाता है। कौन सा केस हो जाता है, एक्यूजेटिव केस। जब एक्यूजेटिव केस हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, तो एक्यूजेटिव केस में हमेशा ही की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। आई कैन वेल अफोर्ड टू डिसरिगार्ड हिम who is capable of making such statements। अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़ने से कुछ एहसास नहीं होगा कि आई में गलती है, या मैं ही को चेंज करूं, क्या वर्ड गलत है, या इस को आर कर दे, ऐसा कुछ नहीं। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सिंगुलर के साथ जो है सिंगुलर वर्ब ठीक है, एग्री कर रहा है। और यहाँ पर जब हम वर्ब पे आते हैं टू डिसरिगार्ड जो है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यहाँ पर हमारा नॉमिनेटिव केस दे रहा है, तो क्योंकि नॉमिनेटिव केस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक्यूजेटिव केस होना चाहिए, इसलिए ही के जगह पर हमारा हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये हमारा एरर निकालने का एक मेथड है। पहले हम एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट टू वर्ब लगाने का मतलब ही हुआ कि सब्जेक्ट का हम तीन चीज को ध्यान देना है। सब्जेक्ट का जो है पर्सन, किस तरह का पर्सन है, अगर पर्सन का जो प्रोनाउंस के जो केसेस हैं वो केस जो है वर्ब के साथ जो है एग्री कर रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट टू वर्ब के साथ। अगर कारक उसका केस जो है अगर एग्री कर रहा है, और फिर जो है वर्ब जो है एग्री कर रहा है सब्जेक्ट के कंडीशन के अनुसार, सिंगुलर टू सिंगुलर, प्लुरल टू प्लुरल, तो ये मान के चलना है कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अदरवाइज अगर सेंटेंस में जो है इस तरह का कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं छोटा सा एक मैंने टिप्स दिया, एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट टू वर्ब, जिसको हम लोग कनकोर्ड भी कहते हैं। तो कनकोर्ड का जो नियम होता है, जो ग्रामर का फर्स्ट लेसन है, जो हम लोग कहते हैं कि सिंटेक्स का पहला चैप्टर, जो वाक्य का विचार करते समय, तो हम लोग पहले जो है इसको देख लेते हैं, फिर अगला जो है वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।